अब बात तेलंगाना की। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कानून साज असम्बली में माली साल 2023-24 का सालाना बजट पेश किया। 2,90,396 करोड़ रुपए का रियासती बजट तजवीज़ किया गया है। रेवेन्यू अखराजात 2,11,685 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इस बजट में अक़लियतों की बहबूद के लिए 2,200 करोड़ रुपए की तजवीज़ रखी गई है। अपनी बजट तकरीर में हरीश राव ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की मुतहरी क़यादत में तेलंगाना ने 8.5 साल की मुख्तसर मुदत में अहम तरक्कियाँ हासिल की। फलाह बहबूद और तरक्की दोनों में तेलंगाना एक रोल मॉडल है। पूरे मुल्क के लिए हम दावा कर सकते हैं कि जो भी तेलंगाना में लागू किया जा रहा है उस पर पूरी तरह अमल किया जा रहा है। तेलंगाना मॉडल जो इंसानी हमदर्दी, तामीरी सोच, मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी और शफाफ इंतजामिया के नुक्ते नज़र को यकजा करता है, उन्हें कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई मिल रही है। माशी सुसरवी से पैदा होने वाले मसाइल के बावजूद और कोरोना वबा के दौरान उनके मनफी असरात का मुकाबला करने में कामयाब हुआ और एक मजबूत माशी ताकत बनकर उभरा। सिर्फ तेलंगाना हुकूमत ही इसको मौसर तरीके से निपटने में कामयाब रही। बहरान की मुद्दत के दौरान भी मईशत और फलाही प्रोग्रामों को बड़े पैमाने पर नाफिज किया गया। तमाम तबकों की ख्वाहिशात के मुताबिक शहरी और देही तरक्की को यकसा अहमियत दी गई। तेलंगाना जामे तरक्की के साथ आगे बढ़ा है। रियासत की तश्कील के वक्त मईशत काबिल रहम हालत में थी। तेलंगाना की तश्कील से पहले के 2 सालों में रियासत में सालाना औसत GSDP की शरह नमू सिर्फ 12% थी। GDP की तरक्की 13.4% से कम थी। रियासत की तश्कील के बाद वज़ीर आला के सख्त मालियती नज़्म ज़ब्त, मौसर प्रोग्रामों और वक्त पर उनकी अमलावरी पर तवज्जो मरकूज़ की गई और GSDP में रिकॉर्ड इजाफा दर्ज किया जा रहा है। ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఏ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టినా ప్రజల అవసరాలే ప్రమాణంగా భావిస్తారు. అంతే తప్ప ఎన్నికల ప్రయోజనాల కోసం చేయరు. ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో పేర్కొన్న అంశాలను అమలు చేస్తూనే పేర్కొనకుండా ఎన్నో పథకాలను మానవీయ కోణంలో ఆలోచించి అమల్లోకి తెచ్చారు. దళిత బంధు, రైతు బీమా,